Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle, learning some exercises, learning some meditation to live an amazing, wonderful life. और हम हैं पेज नंबर 49 पे. टाइटल है द टाइमलेस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. हमारी चेतनता की ऐसी अवस्था जहाँ पे समय से लगाव ना हो. राइटर कहता है हमारी शरीर का जो हर सेल है वो बिल्कुल प्रेजेंट है, मीन्स नाउ में है, और वो ज़िंदगी की वाइब्रेंसी को फील कर सकता है, महसूस कर सकता है. और जिस समय आप लाइफ को महसूस कर सकते हैं एवरी मोमेंट एज द जॉय ऑफ बीइंग, सिर्फ अपने होने में, ऐसा जॉय जो किसी चीज़ पे आधारित ना हो, ऐसा हर्ष, ऐसी प्रसन्नता, ऐसी आनंदा जो सिर्फ अपने होने पे ही है, देन आप ये कह पाएंगे कि आप समय से बिल्कुल आज़ाद हैं. मीन्स किसी भी चीज़ को पाने के लिए ताबड़तोड़ नहीं है यहाँ पे. सो यू कैन जस्ट सिट एंड बी विद इन योर सेल्फ एंड बी हैप्पी, और मे बी बीइंग हैप्पी फॉर नो रीज़न. तो समय से फ्री होने के लिए ना क्या है, साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द पास्ट फॉर योर आइडेंटिटी एंड द फ्यूचर फॉर योर फुलफिलमेंट, इससे फ्री होना पड़ेगा. मीन्स कि जो ये मनोविज्ञान, मतलब हमारा जो मन, हमारे जो दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क है, इसकी ज़रूरत है कि हम जो पहले हुआ है उससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई करके रखें. मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये चला गया, ये आ गया, और जो भी हम फ्यूचर में चाहते हैं, बहुत खूबसूरती से एकार्ट ने लिखा. पहले ना हम एक ओवर एम्बिशियस फ्यूचर क्रिएट करते हैं. मैं मेरे फ्यूचर के अंदर इतने करोड़ रुपए कमाऊंगा, और फिर उसके लिए स्ट्रेस क्रिएट करते हैं. तो आप कहेंगे कि क्या हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग ना करें? ज़रूर करें, लेकिन अगर एक ओवर वैल्यूड फ्यूचर क्रिएट करने से दैट डजंट मीन कि आप अपने गोल्स को लो करें, उसको स्ट्रेस करते हैं, तो क्या इज़ इट वर्थ इट? साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल टाइम में द वे ही सेज कि आपने उसको सोचा, उसे बैठ के प्लान करा, उसे एक्शन में डाला, and then you come back to your present moment, and then each action towards that goal is the goal by itself. That moment where you are doing that action is the goal at that particular moment. So this kind of a life where future में क्या है, क्या मिलना है, वो आपको आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, और मेरे पास्ट में क्या हुआ वो आपको नैग नहीं कर रहा, तो यही आपके जीवन के अंदर सबसे प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा आपकी कॉन्शियसनेस में. दैट यू कैन इमेजिन. आप उसे इमेजिन भी शायद ना कर पाएँ कि व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन इट कैन बी. सो राइटर सेज when you have had your first few glimpses of the timeless state of consciousness, you begin to move back and forth between the dimensions of time and presence. And I'm sure आप में से हम बहुत सारे लोग हैं जो पूरे साल भर से एकार्ट को सुनते हुए आ रहे हैं कि they are already in this space, जहाँ पे कि हमें कुछ मोमेंट, कुछ क्षण टाइमलेसनेस के मिलते हैं. एक ऐसी अवस्था में जन वी आर इन आर बीइंग, ऐसे आके हम ऐसी अवस्था से बाहर निकलते हैं, आते हैं. वी कम टू आवर प्रेजेंट मोमेंट, देन मूव आउट ऑफ आवर प्रेजेंट मोमेंट. वी डू दिस वेरी ऑफन. तो फर्स्ट पहले आप ना चेतन होंगे कि आपकी अटेंशन कितनी कम बार, रेयरली, रियल सेंस में इस मोमेंट में आती है. लेकिन इससे भी बड़ा सक्सेस पता है क्या है? वो ये है कि आपको ये मालूम होना कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूँ. दिस इज़ द बिगेस्ट सक्सेस. बंदे को पता ही नहीं होता, दे डोंट नो. ये मालूम होना कि मैं सोच में हूँ, फ्यूचर में हूँ, पास्ट में हूँ, ये मालूम होना ही एक तरह का प्रेजेंस है. दैट यू आर प्रेजेंट, दैट यू आर नॉट प्रेजेंट. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. और अगर इनिशियली आपको कुछ समय तक भी ये पता हो कि मैं मेरे प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है. देन यू विल लूज इट, यू विल गेट इट, और ग्रेजुअली इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी.
You choose to have the focus of your consciousness in the present moment rather than in the past and or future. Whenever you realize that you have lost the now, and you are able to stay in it not just for a couple of seconds but for longer periods as perceived from the external perspective of clock time. How powerful. जैसे ही आपको ये एक्सपीरियंस होना चालू हो जाएगा कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूँ, तो आप कॉन्शियसली यू विल बी एबल टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जैसे ही आपको रियलाइज़ होगा कि ओह मैंने ये मोमेंट फिर से गुम गया, यू विल बी एबल टू ब्रिंग योर सेल्फ टू इट आराम से। कोई यहाँ पे घर्षण एंग्जाइटी नहीं होगी, यू नो। और ये सारी बातें अगर आप एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव ऑफ क्लॉक टाइम की, जो समय का आप घड़ी किसने बनाई है? हम मनुष्यों ने बनाई है। ये बनी हुई नहीं मिली थी, क्लॉक टाइम हमने क्रिएट किया है कि 24 घंटे का दिन है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, अदरवाइज दिस वाज नॉट क्रिएटेड। तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली यू आर कमिंग इनटू प्रेजेंट मोमेंट more often. So before you are firmly established in the state of presence, which is to say before you are fully conscious, you shift back and forth for a while between the consciousness and unconsciousness. तो इससे पहले कि आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहें, तो पहले कुछ क्षण आपको मिलेंगे कि 2-1 क्षण के आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, आप बिल्कुल उस मोमेंट में होंगे, एंड देन यू विल मूव आउट, यू विल कम बैक, यू विल मूव आउट, एंड बट देन यू विल स्टार्ट नोइंग कि मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हूँ. दैट इटसेल्फ इज बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट. एंड देन आप यू विल बिकम फुल्ली कॉन्शियस, चेतन हो जाएंगे. कभी आप कॉन्शियसनेस में जाएंगे, कभी आप अनकॉन्शियसनेस में जाएंगे, कभी आप स्टेट ऑफ प्रेजेंस यानी इस मोमेंट प्रेजेंस के अंदर होंगे, कभी आप माइंड की आइडेंटिफिकेशन में होंगे, कभी आप इस मोमेंट को खो देंगे, कभी आप उसमें आएंगे. लेकिन इवेंचुअली बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट आपकी एक प्रीडोमिनेंट स्टेट बन जाएगी, एक अवस्था बन जाएगी जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रेजेंट मोमेंट में होंगे. एंड इट्स अ ग्रेट स्पेस टू बी इन लिविंग इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो. सो कल हमने फेसबुक लाइव जाना था. मेरी नीस ने मुझे बोला, ताई आई नो हाउ टू गो फेसबुक लाइव. शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, शी हेल्प्स मी इन एवरीथिंग. बहुत सारे गेस्ट्स थे जिनको हमने इनवाइट किया था, और उन गेस्ट्स के बहुत सारे फर्दर फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स थे. सो वी वर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ पीपल टू बी देयर. इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स वॉज आवर फर्स्ट फेसबुक लाइव. और जिस समय हम गए, सो मेरी नीस को नहीं पता था कि फेसबुक लाइव कैसे जाना है. उसने सोचा ये इंस्टाग्राम लाइव की तरह होगा. हमने 2 बार ट्राई किया, फ़ोन बज रहे थे, लोग कॉल कर रहे थे, और हम फेसबुक लाइव नहीं कर पाए. तो हम इंस्टाग्राम लाइव गए. मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर मैं शालिनी बेरीवाल अगर अपने पुराने सेल्फ में होती तो इतनी एंग्शियस होती कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. मैं अपनी नीस को लेफ़्ट राइट कर देती. मुझे बहुत दुख होता, मैं बहुत अपने आप को हारा हुआ फील करती, बड़ी मेरी बेइज्जती फील करती. बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड. वी वेंट ऑन इंस्टा लाइव and I told people, and people wrote that it's okay to be not so okay. And my niece was very scared कि मैं उसे शायद डांटूंगी या कुछ करूंगी. And I sat with her and I talked to her and she was very apologetical, but so there was no after effect of it. It was a very powerful state. और इन सब का श्रेय किसको जाता है? I was very much present of what is happening. The moment my emotion, my body got little, upset, that vibration which comes in your body which makes you upset, I told myself, no, it is all right. It's all right. Now this has happened. Nobody can change this has happened. Fine, it is all right. And believe me, ये मेरे लिए बहुत ही अपने आप से मैं ये ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. और ये मालूम है क्यों हुआ है? क्योंकि आपने ये स्पेस क्रिएट की जहाँ ये बुक्स पढ़ी जा रही हैं, और ये जो पूरे साल भर की प्रैक्टिस विच इज़ कमिंग विद दीज बुक्स हैज़ enabled me to live in that particular time, in that present moment, and not getting upset and not feeling disempowered, not creating a story around it कि लोग क्या सोच रहे होंगे. मैं एक टीचर हूँ, मैं एक कोच हूँ, एंड उसके बाद मैंने ऐसे किया, मैं लोगों से क्या बोल रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ. Nothing of that happened. It's a very powerful space to be in. So that doesn't mean that I allow myself to be in those circumstances again.
It's just this that I will be more vigilant, more conscious about people commitment and make sure that they know what they are saying. And it's all happening because of you. That journey we are together in. It's a wonderful space to be, and it's all because of you. Thank you so much to being in my life, creating this space for me. Thank you so much.